राम राम आसारान। तो क्या हाल चाल आप सभी के, फिट एंड फाइन। तो कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में हम रेस्टोरेंट वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं और आज हम उसमें एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन का पार्ट 1 करने वाले हैं, राइट। लेकिन उससे पहले प्रीवियस 2 सेशन का रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस 2 सेशन में वाई चूजर सेक्शन को बिल्ड किया था, उसका लेआउट देखा था और किस प्रकार से अपना आउटपुट दिख रहा था वैसे हमने बिल्ड किया, राइट। फिर हमने बूटस्ट्रैप स्पेसिफिक यूटिलिटी में पैडिंग के बारे में देखा कि पैडिंग को हम बूटस्ट्रैप की मदद से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर हमने स्पैन एलिमेंट के बारे में भी पढ़ा। अगर आपको एक स्पेसिफिक छोटे पार्ट को एक बहुत बड़े टेक्स्ट में अगर मतलब ब्यूटीफुल करना है तो उसके लिए आप स्पैन एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, राइट। तो अब आज के एजेंडा को शुरू करते हैं। आज हम एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन को करेंगे और उसी में हम बूटस्ट्रैप यूटिलिटी शैडो और साइजिंग में विड्थ के बारे में पढ़ेंगे और उसके अलावा बूटस्ट्रैप आइकन्स के बारे में भी पढ़ेंगे, राइट। तो हम अपने एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन को बिल्ड करेंगे, उसका लेआउट या उसका लुक कैसे है कुछ इस प्रकार से हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम और लार्ज में। तो एक्स्ट्रा स्मॉल में इसका लेआउट कुछ इस तरीके से होगा और उसके बाद मीडियम में उसका लेआउट कुछ इस तरीके से बनाएंगे और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। बट आपको पता है इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या है, सबसे पहले मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को हम फॉलो करेंगे और उसके बाद हम मीडियम फिर लार्ज और फिर एक्स्ट्रा लार्ज को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन को छोटे पार्ट में। तो सबसे पहले एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन के अंदर क्या है, एक कंटेनर है। कंटेनर में क्या है, बैकग्राउंड कलर है, उसी के ऊपर ये सब चीज़ें हैं, राइट। फिर उस पर क्या है, हेडिंग है एक्सप्लोर मेन्यू नाम से और फिर ओवरऑल एक आइटम है एक्सप्लोर मेन्यू कार्ड जिसमें ये इमेज, हेडिंग और पैराग्राफ फिर से है। इसको भी हम ब्रेक डाउन करेंगे आगे। ओवरऑल हमने अभी एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन के कंटेनर को ब्रेक डाउन किया है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको बिल्ड करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ऐड ऑन करेंगे, हम एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन कंटेनर को ऐड ऑन करेंगे, राइट। तो उसका टिपिकल सिंटैक्स हम देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो हम एक डिव कंटेनर को क्रिएट करेंगे, उस पर हम एट्रीब्यूट वैल्यू अप्लाई करेंगे वही सीएसएस में, फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर वाइट को हम अप्लाई कर देंगे। तो आइए सबसे पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं, राइट। और उसके साथ साथ बार बार ना आने पड़े, हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को ऐड ऑन करेंगे, साथ के साथ हम कंटेनर, रो और कॉलम को भी ऐड ऑन कर लेंगे। तो आइए इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले कंटेनर को डिफाइन करना होगा, राइट। और रिलेवेंट नाम हम देंगे, तो हम क्या बिल्ड करें, एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन, ठीक है। और इसको हमने क्लोज कर दिया और सबसे पहले इसी के अंदर हम बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम में जो चीज़ है वो अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कंटेनर, राइट। और फिर इसके अंदर है रो और रो के अंदर क्या होता है, कॉलम। और यहाँ पे हम कॉल आइफन 12 अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, मोबाइल फर्स्ट, तो मोबाइल से करेंगे इसलिए कॉल आइफन 12 हम अप्लाई करेंगे, राइट। तो सीएसएस में एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन की प्रॉपर्टी भी हम ऐड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर दें। तो चलिए वापस चलते हैं। तो हमने इसको अप्लाई कर लिया, अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन में हेडिंग को ऐड ऑन करेंगे और उसका टिपिकल सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है। एक्सप्लोर मेन्यू टेक्स्ट लिखेंगे और सीएसएस में फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज और कलर प्रॉपर्टी को हम
डिफाइन करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो col-12 के अंदर हम लिखेंगे H1 हेडिंग, और हेडिंग क्या है, एक्सप्लोर मेन्यू। और स्टाइल के लिए हम लिखेंगे क्लास इक्वल टू डबल कोट, और ये क्या है, मेन्यू सेक्शन की हेडिंग। सही है। और स्टाइल भी हम अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ़ॉन्ट फैमिली, सही। और उसके बाद हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट, और फ़ॉन्ट वेट को हम 700 अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और फिर फ़ॉन्ट साइज, और फ़ॉन्ट साइज को अप्रोक्सीमेट इतना लिख देते हैं, और फिर कलर प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर लेते हैं। डन। सही है। तो एक बार इसको रन करके अपने आउटपुट को भी देख लेते कैसे एक्सप्लोर मेन्यू हेडिंग दिखाई दे रही है। तो ये देखिए सही है। एक बार इसको मैं मीडियम पार्ट पे ले आता हूँ, राइट। तो चलिए वापस, तो अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस प्रकार से आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम मेन्यू आइटम कार्ड को ऐड ऑन करेंगे। हमने कंटेनर और हेडिंग को ऐड ऑन कर लिया, अब एक अलग कार्ड को हम ऐड ऑन करेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है। इसका लेआउट कुछ इस प्रकार से है। इसको छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहले एक कंटेनर है मेन्यू आइटम में, फिर उस पर इमेज है, फिर उसके नीचे टाइटल है, और टाइटल के नीचे क्या है, लिंक है, राइट। तो वन बाय वन करके इनको ऐड ऑन करेंगे। सबसे पहले हम एक अलग कंटेनर डिफाइन करेंगे। हमने एक डिव col-12 क्रिएट किया जहाँ पे हमने हेडिंग लिखी है, उसी के नीचे एक नया कॉलम क्रिएट करेंगे, और फिर वहाँ पे हम उसके अंदर एक कंटेनर डिव डिफाइन कर देंगे, क्योंकि उसी के अंदर हम इमेज और फिर एक टाइटल और लिंक तीनों इस डिव कंटेनर के अंदर ऐड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इमेज लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इमेज को ऐड ऑन करेंगे, तो img टैग को यूज़ करके वहाँ पे अप्लाई कर देंगे, और फिर वहाँ पे एक्सप्लोर मेन्यू आइटम प्रॉपर्टी लिखेंगे, और क्योंकि इमेज के जो कॉर्नर है वो राउंडेड है इसलिए फिर बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इनको अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना ये col-12 इसको क्लोज करते हैं, और इसके अंदर की तरफ एक और हमको डिफाइन करना है। तो इसलिए यहाँ पे col-12 और यहाँ पे एक div और क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इमेज को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, img टैग src, और ये void एलिमेंट है यहाँ पे क्लोज कर दिया, और यहाँ पे इसके URL को कॉपी कर लेते हैं। डन। और यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। इसका नाम हम लिख देते हैं मेन्यू आइटम इमेज, क्योंकि हमको इमेज के कॉर्नर राउंडेड करने, राइट। और यहाँ पे लिख देते हैं हम बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी। सही है। तो अब अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दी, बट जो इमेज है वो अपने वी पोर्ट में सही तरीके से ऐड ऑन नहीं हो रही है, क्योंकि आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो कुछ पार्ट इसका यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे, तो सही तरीके से हमको दिखाई नहीं दे रही है, राइट। तो अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस प्रकार से आया, आधी हमको दिखाई दे रही थी और आधी हमको स्क्रॉल करके दिखाई दे रही थी।
एक सही तरीके से बिल्कुल एक परफेक्ट मैनर में उस रिपोर्ट में दिखाई नहीं दे रही थी। तो हम इसको फिट कैसे करें कि हमको इस प्रकार से दिखाई दे, जो आपको राइट साइड में इमेज दिखाई दे रही है वैसे। तो आपको पता है कि हमारे पास अलग अलग विड्थ के डिवाइसेस होते हैं। जैसे हमारे पास मोबाइल है, तो उसके बाद अपना जो ये है लैपटॉप आता है, और उससे पहले टैबलेट भी आता है। उनकी अलग अलग विड्थ होती है, आपको पता है। तो हम यहाँ पे विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखते हैं क्या इससे ये पॉसिबल हो पाएगा। तो आइए सबसे पहले इनको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेन्यू आइटम इमेज में हम विड्थ प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं, और विड्थ को 290 पिक्सल, और उसके साथ साथ हाइट प्रॉपर्टी को भी हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इतना अप्लाई कर देते हैं, ठीक। और अब रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इमेज सही दिखाई दे रही है, बट इसके राइट में स्पेस है, इस इमेज के राइट में यहाँ पे स्पेस है, और ये तो सिर्फ स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल में है। और जैसे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे मीडियम में, लार्ज में, एक्स्ट्रा लार्ज में, तो यहाँ पे तो इसके राइट में बहुत ज़्यादा स्पेस है, राइट। तो ऐसे तो अपनी जो वेबसाइट है वो सही तरीके से दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमको जो इमेज है वो पूरा रिपोर्ट कैरी करे ऐसे बनानी है। और ये तो इसके राइट में तो स्पेस आ रहा है, तो ये तो सही तरीका नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको हम सही तरीके से कैसे फिट कर सकते हैं। इसको हम परसेंटेज प्रॉपर्टी की मदद से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज ओवरऑल होता क्या है, सिंपली आपको बताऊं। जैसे आपने 75% अप्लाई किया, तो आपका पेरेंट एलिमेंट है उसकी विड्थ 100% है, और आपने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की, चाइल्ड एलिमेंट पे 75। तो उस 100% का 75 हिस्सा वो कैरी कर लेगी वो इमेज। आई बात समझ में। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से सही तरीके से समझते हैं। तो हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर दो पैराग्राफ है, बॉक्स 1 और बॉक्स 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी अप्लाई की, एक माई कंटेनर, एक सेलेक्टर, और एक बॉक्स है। बॉक्स में बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट और पैडिंग अप्लाई की। और माई कंटेनर पे हमने बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर की विड्थ और बॉर्डर का कलर हमने अप्लाई किया, राइट। तो आइए एक बार इसको अप्लाई करते हैं, और इसके लिए मैं अलग फोल्डर को ओपन करूँगा। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर को डिफाइन करते हैं, ठीक। div क्लास इक्वल टू माई आइफन कंटेनर। और आप यहाँ पे कंटेनर अप्लाई मत करना, क्योंकि कंटेनर बूटस्ट्रैप में प्री डिफाइंड पहले से ही एक क्लास नेम है। आई बात समझ में। बॉक्स 1, और यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं बॉक्स, ठीक है। सही है, बॉक्स 2, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके इनको CSS में भी लिख लेते हैं। माई कंटेनर, माई कंटेनर में सबसे पहले हम लिखेंगे बॉर्डर स्टाइल, और बॉर्डर स्टाइल हम सॉलिड, और फिर लिखते हैं बॉर्डर की विड्थ, और फिर बॉर्डर में कलर भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक। तो हो गया। और इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बॉक्स, और बॉक्स में हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और इसके अलावा उनका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, फॉन्ट वेट टेक्स्ट का 500, सही है।
और उसके अलावा पैडिंग और अप्लाई कर देते ताकि अंदर की तरफ गैप रहे। राइट, तो अब रन करके देखते हैं। तो अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से है। ठीक है, बाहर की तरफ बॉर्डर आया, अंदर की तरफ इनके अंदर बैकग्राउंड कलर है, पैडिंग ओवरऑल हो चुका है। सही है, तो आइए वापस चलते हैं। तो अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस प्रकार से आया। अब हम यहाँ पे विड्थ को स्पेसिफाई करेंगे। पहले बॉक्स 1 पे हम लिखेंगे विड्थ इन पिक्सल, मतलब यहाँ पे हम 300 पिक्सल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। वही बॉक्स 2 पे हम लिखेंगे विड्थ इन परसेंट और वहाँ पे हम 50% प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। तो आइए देख इस बात की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ इन पिक्सल और यहाँ पे हम लिखेंगे विड्थ इन परसेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं विड्थ हाइफन 50%। ठीक है, ध्यान से। और उसके अलावा यहाँ पे हम लिखते हैं विड्थ 300 पिक्सल। सिर्फ डिफरेंस क्या है, प्रॉपर्टी सेम है, विड्थ विड्थ कोलन सेमी कोलन सेम है, बट वहाँ पे 50% है लास्ट में और यहाँ पे 300 क्या है, पिक्सल है। बस डिफरेंस इतना है। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। तो अब आप देखिए बॉक्स 1 पे कौन सी प्रॉपर्टी है, पिक्सल वाली, और बॉक्स 2 पे कौन सी है, परसेंट वाली। तो बॉक्स 2 क्या है, जितना भी आपका वी पोर्ट है, मतलब विड्थ कितनी है, 100 है, तो उसका 50% कैरी करेगा। बट बॉक्स 1 स्टैटिक है, आपने 300 पिक्सल अप्लाई किया, वो इतना ही कैरी करेगा। जैसे हम अब एक्स्ट्रा स्मॉल से मीडियम की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए बॉक्स 2 की विड्थ बढ़ रही है धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसकी जो विड्थ है 100% और इंक्रीज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो 50% कैरी करेगा। लेकिन बॉक्स 1 स्टैटिक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये देखिए बॉक्स 2 टोटल विड्थ का आधा हिस्सा कैरी कर रहा है, 50% कैरी कर रहा है, जितना उसका आधा कैरी करेगा, ये देखिए। बट बॉक्स 1 वहीं पे रुका हुआ है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी इमेज को कंप्लीटली फिट कर सकते हैं परसेंट की मदद से। ठीक है, जब भी आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाएं तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो इमेज है वो स्मॉल में कुछ अलग है, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में उससे भी छोटी दिखाई दे रही है, तो वो सही प्रैक्टिस नहीं है, वो फिक्शल्स में, वो स्टैटिक है। तो आप वहाँ पे परसेंट प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो वो अपने अकॉर्डिंग उतना उतना हिस्सा कैरी कर लेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं वापिस। तो अपना आउटपुट भी फिर कुछ इस प्रकार से आया था, स्मॉल में, मीडियम में, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में। और इस प्रकार हमने इसको CSS में अप्लाई करना सीखा कि विड्थ हाइफन 25%, 50%, 75% और 100% आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप 30% अप्लाई कर दे, नहीं, आप 25, 50, 75 और 100 ये 4 वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने CSS में देखा और इसको आप डायरेक्टली बूटस्ट्रैप में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम पैडिंग को P आइफन करके लिखते हैं, मार्जिन को हम M आइफन करके लिखते हैं, वैल्यू 0 से 5 के बीच पे होती है, राइट। इसी प्रकार आप विड्थ को W आइफन करके लिख सकते हैं और वैल्यू वही 25, 50, 75 और 100। तो इस प्रकार आपका आउटपुट दिखाई देगा और ज़्यादा आपको दिमागदार या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप बूटस्ट्रैप पे अप्लाई कर देने का। तो आइए हम इसको अप्लाई करके देखते हैं अपने जो हम एक्सप्लोर मेन्यू सेक्शन बना रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे हम इमेज पे क्या लिखेंगे, W-100, और मेन्यू आइटम इमेज में जो विड्थ या हाइट थी वो इरेज कर देंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम क्लास के अंदर इमेज सेक्शन में यहाँ पे हम W-100 अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अब रन करके अपना आउटपुट देखेंगे। तो अब देखिए ये पूरा विड्थ कैरी किया हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे वैसे 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 दिखाई देगा।
ठीक है। बट एक्स्ट्रा लार्ज में ये सही तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसका लेआउट अलग तरीके से बिल्ड करेंगे। ओबीसी बात ये आपको पता है, लेआउटिंग में मैंने आपको दिखाया था। बट ये जो एक्स्ट्रा स्मॉल है, स्मॉल में सही तरीके से दिखाई दे रहा था। चलिए, तो अपना आउटपुट कुछ इस प्रकार से आया। और हाइट क्या है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। जब आप विड्थ को लिखते हैं, जितना भी आप 25, 75, 50 जितना भी लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे टाइटल को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, उसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है। तो आइए सीधा अप्लाई कर लेते हैं वहाँ पे। तो इसके नीचे की तरफ यहाँ पे हम लिखेंगे H1 और यहाँ पे हम सबसे पहले टेक्स्ट लिखेंगे बैज। राइट, और इसको यहाँ पे स्टाइल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेन्यू का टाइटल। और यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट वेट, फिर फॉन्ट साइज, और उसके अलावा कलर प्रॉपर्टी को भी हम अप्लाई कर लेते हैं। तो लास्ट में हमको ऊपर की तरफ मार्जिन चाहिए, तो वहाँ पे हम 20 पिक्सल लिख देते हैं। तो आइए आउटपुट देखते हैं। तो ठीक है, नॉन वेज स्टार्टर सही तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आइए वापिस चलते हैं। तो आउटपुट अपना आ गया। अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिंक को ऐड ऑन करेंगे, लिंक टेक्स्ट को व्यू ऑल। तो उसका सिंटैक्स कैसे है, इस प्रकार से। वहाँ पे हम एंकर टैग लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे लिंक ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो उसको हम किसकी मदद से करेंगे, एंकर टैग की मदद से। और वहाँ पे href एट्रीब्यूट लिख के डबल कोट को लिख के छोड़ देंगे, क्योंकि हमने अभी स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमको यहाँ पे किसका यूआरएल लिखना है और हम इस पर क्लिक करें तो कहाँ पे हम रीडायरेक्ट हों, तो इसलिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे। और फिर वहाँ पे क्लास लिखेंगे, क्योंकि इसको स्टाइल करेंगे, और फिर व्यू ऑल टेक्स्ट को लिख देंगे। तो आइए लिख लेते हैं। तो इसके अंदर की तरफ यहाँ पे एंकर टैग क्लोज, और यहाँ पे लिख दिया व्यू ऑल, सही। और सबसे पहले यहाँ पे एट्रीब्यूट होगा href, और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्लास इक्वल टू डबल कोट, और नाम लिख देंगे मेन्यू आइटम में लिंक। ठीक, और अब चलते हैं CSS में। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे फॉन्ट फैमिली रोबोटो, फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज। तो इनको यहीं से उठा लेते हैं, और ये हो गया पेस्ट। फॉन्ट फैमिली यही रहने वाली है, फॉन्ट वेट भी यही छोड़ देते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा कम कर देंगे, और कलर को यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, और कलर लिख देंगे हम ये, सही है। और अब रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे व्यू ऑल आपको दिखाई दे रहा हो, जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो ये क्लिकेबल हो जाएगा, बट यहाँ पे ये रीडायरेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया, यूआरएल को हमने यहाँ पे नहीं दिया। और अपना आउटपुट भी कुछ इस प्रकार से आ गया। अब हम कल के सेशन में व्यू ऑल के आगे एरो को ऐड ऑन करेंगे, और एक्सप्लोर मेन्यू पार्ट जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने जितना किया है, प्रैक्टिस करें दबा के, और अपने आप को हर दिन अपग्रेड करें। तो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, और फीडबैक देना मत भूले।
थैंक यू, मचाते रहो और जय बाबा की बोलते रहो। थैंक यू।